तेरे बंदे, मैं तो तेरे पास दे, मैं तो तेरे पास दे। तो एक बार जोरदार तालियां साहब जी के लिए। हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज जब नए साल न्यू सेशन फर्स्ट डे ऑफ न्यू एकेडमिक सेशन है और हमारे बीच हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने, आशीर्वाद देने हमारे बीच साहिब जी ने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे बच्चों के लिए। साहिब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और विद्यालय प्रशासन का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक उत्तम शिक्षण संस्थान में मुझे विचारों अभिव्यक्ति के लिए आबद्ध किया और समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, शिक्षा जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक है, बड़ी महत्वपूर्ण है। बिना पढ़े नर पशु समान हो। विचारों का आदान प्रदान, विचारों की व्यक्ति यूं तो सभी जीव करते हैं। एक भाषा है बड़ी प्रासंगिक, साउंड, उसमें आप देखिए साउंड एक भाषा है, सभी बोलते हैं। जब गाय का बछड़ा नहीं मिलता है वो एक आवाज़ निकालती है, अपने बछड़े को बुलाती है। आप कुत्ते को देखें, जब वो प्रेम करता है तो एक साउंड निकालता है ऐसा, लेकिन जब वो आक्रोशित होता है तो एक भयंकर आवाज़ निकालता है। यानी साउंड तो है विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम, लेकिन शिक्षित आदमी अपने विचारों का आदान प्रदान बहुत उत्तम तरीके से करता है। और लक्ष्य भी शिक्षा का एक ही है, विचारों का आदान प्रदान और आध्यात्मिकता की तरफ चलना। मैं शासन को और संस्थान को एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि काफ़ी प्रतिभाशाली बालक हैं जिनको पूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है, और शिक्षा नागरिक का अधिकार है। विदेशों में शिक्षा कंपल्सरी है। अगर बच्चा अनपढ़ रहता है तो माता पिता को दंडित किया जाता है। शासन का भी कर्तव्य है कि शिक्षा के प्रति जागरूक रहें। अच्छा है जो प्राइवेट स्कूल है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर उनसे अनुरोध करूँगा कि कुछ परसेंटेज, चाहे थोड़ी, अच्छे विद्यालयों में भी फ्री रखें, ताकि और उसमें आप ये देखें कि उसके लिए उपयुक्त बच्चे कौन से हैं, उनको फ्री एजुकेशन दें। इससे कुछ नहीं घटेगा। वो बच्चे आगे चलकर आपका नाम रोशन करें। गरीबी के कारण हमारे देश में एक समय इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा उत्तम शिक्षा धारण करे, पर धनाभाव के कारण कुछ ऐसा नहीं कर पाते। एक उदाहरण है सामने, लाल बहादुर शास्त्री का। वो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे। वो गंगा जी को तैर कर क्रॉस करके विद्यालय में जाते थे, और क्योंकि उन्हें नाव क्रॉस करने के लिए पैसे नहीं होते थे। प्राचीन काल में सेतु प्रथा नहीं थी। मैंने खुद देखा। इस 18 अप्रैल को मैं अपना 74वां जन्मदिन मना रहा हूँ। सबको आवत करता हूँ रांझड़ी में, वेलकम। तो वो देखिए, नितांत गरीब परिवार से थे। शिक्षा के आधार से ही वो भारत के मुख्य शासक बने। इसी तरह लिंकन अब्राहम का भी उदाहरण मिलता है। बहुत प्रतिभाशाली थे, स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे। यहाँ मेरा एक प्रयोजन है।
मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि सरकार ने तो बालकों की शिक्षा का बहुत ध्यान रखना है, उसके साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल है वो भी चाहे 5 चाहे 10% तक ऐसे अर्थहीन बच्चों को जिनके गार्जियन माँ बाप फीस अदा नहीं कर सकते हैं उनको भी स्थान दे। मैंने एक योजना बनाई है अपने संस्था आश्रम की तरफ से कि एक विद्यालय ऐसा बनाएंगे जिसमें कम से कम 5000 बच्चों को पूरी फ्री शिक्षा दी जाए, पूरा उसका इंतज़ाम किया जाए। और मेरे पास बड़े विद्वान लोग भी हैं। मेरे सेक्रेटरी खुद एक IAS ऑफिसर है और कैशियर खुद एक नेशनल अवार्ड है, PhD है, और उन्हें बीट पर रिसर्च पर नेशनल अवार्ड मिला था। रांजड़ी गांव के थे, बेहद गरीब घर के थे, और पूरे जम्मू कश्मीर में एक वो डॉक्टर बारा सिंह है जो कि नेशनल अवार्डी है विज्ञान की साइड से, बीट पर उन्होंने रिसर्च किया था। इस तरह हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बालक हैं जो प्रतिभाशाली हैं, पर धनाभाव के कारण से वो बालक शिक्षा अध्ययन नहीं कर पा रहे। इसलिए प्राइवेट संस्थाओं में भी ये प्रथा चलाई जाए तो बड़ा उत्तम होगा देश के लिए। इलिटरेसी को ख़त्म करना है। दूसरा, हमारे यहाँ थोड़ा अलग प्रावधान है, वो ये है कि यहाँ स्कूल एजुकेशन थोड़ी महंगी है, कॉलेज एजुकेशन सस्ती है। विदेशों में मैं पूरा विश्व का भ्रमण करता रहता हूँ। हमारी संस्था अमेरिका में भी रजिस्टर्ड है, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, वहाँ भी जाता रहता हूँ। ब्रिटेन में भी, यूरोप के कई देशों में मैं घूमता रहता हूँ। वहाँ बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी है और फीस नहीं है, कॉलेज एजुकेशन महंगी है। तो इस तरह से बच्चों को शिक्षा दें, और अध्यापकों का एक कर्तव्य है निष्काम भाव से। पहले हमारे देश की शिक्षा पद्धति बहुत ऊंची थी, इसलिए हमारा देश विश्व गुरु था। वासुदेव कृष्ण हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास सीहोर जिला मेरा उधर स्थान है। वहाँ संदीपन ऋषि के आश्रम में वासुदेव कृष्ण भी शिक्षा अध्ययन करने गए। सुदामा जबकि बेहद गरीब थे वो भी वहाँ गए थे। तो प्राचीन काल में हमारे पूर्वज ऋषि मुनि शिक्षा को विशेष महत्व देते थे और ऐसे विद्यालय बनाते थे जहाँ विद्यार्थी जाते थे और शिक्षा अध्ययन करते थे निःशुल्क। और उस शिक्षा के माध्यम से हमारा देश विश्व में विश्व गुरु और सबसे सोने की चिड़िया बना। इसका प्रमाण सामने है। संसार की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय भारत में थी, जहाँ पूरे एशिया उपमहाद्वीप के लोग शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते थे, क्योंकि उस ज़माने में सिर्फ पानी के जहाज चलते थे, नावें चलती थी, एरोप्लेन नहीं था। एरोप्लेन तो 1908 में फर्स्ट कॉमर्शियल फ्लाइट चली है। तो इस तरह से यहाँ शिक्षा का हब है भारत, पूरे विश्व का। और भारत एक महान देश भी है। सबसे पहले मानव संस्कृति का उत्थान भारत में हुआ। भौगोलिक दृष्टि से भारत बहुत संपन्न देश है। अगर आप देखें तो 6 ऋतुएं भारत में होती है और जीवन पद्धति उत्तम है। किसी भी आदमी के विकास में वातावरण का बहुत बड़ा सहयोग होता है। इस तरह से जो पहले विद्यालय बनते थे वो ऋषि मुनि चलाते थे, निःशुल्क चलाते थे। उसमें शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिकता भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आध्यात्मिकता नहीं है हम अच्छे नागरिक नहीं हो सकते। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है सद्गुण, प्रेम, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, अहिंसा, सत्य, शील, संतोष आदि आध्यात्मिक गुण हैं। अध्यात्म कोई और चीज़ नहीं है। अध्यात्म एक आत्मा हमारी किस तरह शरीर में काम कर रही है ये
शरीर विज्ञान भी और आध्यात्मिक विज्ञान भी, ये दोनों ज़रूरी है। तो बच्चों को के विकास के लिए पूरा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। स्वस्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही उत्तम शिक्षा का प्रक्षेपण हो सकता है। जो अस्वस्थ हैं वो अच्छे मस्तिष्क का नहीं हो सकता है। इसलिए इन बालकों के प्रति हमारा ये कर्तव्य है कि इनको अच्छा भोजन दें, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले समयबद्धता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सैनिकों के स्वास्थ्य का एक कारण है, अगर आप सोचें कि उनको खिला पिलाकर तगड़ा किया जाता है, ऐसा नहीं है। मैं खुद सेना में एक यूनिट कमीशन ऑफिसर क्लास 2 गेस्टेड अफसर था। तो वहाँ एक चीज़ है, वहाँ समयबद्धता है। इसलिए बच्चों को भी समयबद्धता ज़रूर सिखाएं। स्वास्थ्य के लिए समयबद्धता की ज़रूरत है। वहाँ भोजन घंटी लगेगी, नाश्ता 7 से 7:30 बजे खाना है, दोपहर का भोजन 1 से 1:30 बजे खाना है, फिर मौसम के अनुसार बदलता है। शाम को खेलों में जाना है ज़रूर, खेल कंपलसरी है वहाँ। तो जब आदमी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, उसका स्टेमिना भी बढ़ता है और हृदय प्रफुल्लित होता है। इसलिए आप देखो, अभी भी एक प्रथा है कि हर एक विद्यालय में प्ले ग्राउंड भी है वो, और रात्रि का भोजन 7 से 7:30 बजे खाते, 10 बजे सबको सोना है। जब आप हर चीज़ समयबद्धता से करेंगे तो आपके सेहत पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर कभी 10 बजे भोजन खाया, कभी 8 बजे खाया, ये नहीं होगा। दूसरा, इससे आपका स्वास्थ्य नहीं बनेगा। दूसरा, बच्चों को बीमार नहीं होने दें गार्जियन। जब बाल्यावस्था में उसका विकास रुक गया तो आगे वो तंदुरुस्त नहीं हो सकेगा। उनके प्रति सिर्फ बच्चों को जन्म देना काफ़ी नहीं है, उनका पूरा ध्यान रखें। कभी कभी इनको प्रतियोगिताओं में भी शामिल किया जाना चाहिए, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में, ताकि उनकी प्रतिभा उभरे। कभी कभी उन्हें अवसर देना चाहिए, वो स्टेज पर आकर के बातचीत करें। मुझे याद है, मैंने सिर्फ 10 साल की उम्र में 15 अगस्त को एक कविता लिखी थी, और कविता लिखने में वो पहला मेरा अनुभव था। तो सुनकर देखकर भी चीज़ें होती है। वो उसके बोलते, शहीद हो हम न भूलेंगे तुम्हारी वीर वाणी को, अमर कर देंगे हम भी एक दिन इस जिंदगानी को। तो मुझे पुरस्कार भी मिला था। इसी तरह वो लेखन, मैं कवि भी हूँ और कविताएं लिखता हूँ, साहित्य से काफ़ी प्रेम करता हूँ। तो बंधुओं, इस प्रकार से बच्चों में प्रतियोगिता का एक भाव आप रहेंगे, इससे इनकी बहुत बुद्धि का विकास होगा। इनको भयभीत नहीं करें, इनको डर नहीं दें। भयभीत हो जाएंगे, वो नहीं समझेंगे। ये छोटे हैं, जब भी ये गलती करें इनको समझाओ, समझ जाएंगे। गलती करने पर डांटोगे, फेडअप हो जाएंगे, आपकी प्रेरणा उन तक नहीं पहुंचेगी। उनको प्यार से समझाना है कि ये गलत था, ऐसा नहीं करना है, तब वो समझ जाएंगे। और जब आप उन पर आक्रोश करेंगे, वो एकदम फेडअप हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, वो समझेंगे ही नहीं कुछ। इसलिए इनको जैसे एक नन्हे पौधे को हम बड़े ध्यान से पोषित करते हैं, इनका विकास शारीरिक बौद्धिक हो। और माँ प्रथम गुरु है। सबसे पहले माँ ही बच्चे को भाषा सिखाती है। माँ, इसलिए 7 गुरु हैं। प्रथम गुरु माता पिता, रज भी रज के वो हैं दाता। इस शरीर का निर्माण किया उन्होंने। कोई कहे साक्षात ब्रह्म दिखाओ, माँ बाप को खड़ा करना चाहिए। ये साक्षात ब्रह्म। प्रथम गुरु माता पिता, रज भी रज के वो हैं दाता। दूसरा गुरु गर्भ की दाई, जिन गर्भ फंद छुड़ाया। दूसरा गुरु गर्भ की दाई। और तीसरा गुरु तासे कहिए नाम दिया धरा है। तीसरा गुरु वह है जिसने आपका नाम रखा, उसी नाम से आपको पूरी दुनिया पुकारती है। चौथा गुरु ताह से कहिए जैन संस्कार कराया, संस्कार कराया, यज्ञोपवीत कराया, बाकी चीज़ें कराई। और पंचम गुरु जिन विद्याधीन पढ़ाए। प्राचीन काल में 3 को भगवान की तरह मानते थे। पहला डॉक्टर, देवता की तरह उन्हें मानते थे,
क्योंकि जीवन सुरक्षित रखते हैं। दूसरा, अध्यापक, टीचर, क्योंकि वो हमारा बौद्धिक विकास करते हैं, हमारे में शैक्षणिक चेतना का उद्गम करते हैं। और तीसरा, गुरु। इस तरह ये तीनों को बहुत बड़ा सम्मान किया जाता था पहले। बच्चों का कर्तव्य है कि हिंसा न करें। अगर आपके साथ में कमज़ोर बच्चा है कोई, आप उसको मारे नहीं, वो भय से स्कूल नहीं जाएगा, फिर उसको कमजोरी का एहसास नहीं दिलाएं। हिंसा न करें बच्चे। अगर पेड़ उठते ही टेढ़ा है ना, वो फिर टेढ़ा ही रहेगा, उसको चाहे कितना भी यत्न करो वो विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए एक देसी कहावत है, बालक मूछ और नारी ये बचपन में क्यों न सवारी। मुझे इन बच्चों को देखकर अपना बचपन याद आ गया, जब मैं 1953 में स्कूल में बैठा था, यानी 47 और 22, 69 साल पहले। तब हमारा प्राइमरी स्कूल बालिकाओं के लिए अलग था, बालकों के लिए अलग था, और को एजुकेशन बाद में शुरू हुई। गर्ल्स स्कूल अलग होते थे और बॉयज़ स्कूल अलग होते थे। अब मैं देख रहा हूँ लड़के लड़कियाँ सब मिलजुल करके बैठे हुए हैं। को एजुकेशन ये अच्छी चीज़ है। तो बंधुओं, इस प्रकार से ये राष्ट्र निर्माण करता है। और बुजुर्ग तो चले जाएंगे, इन्होंने राष्ट्र संभालना है। एक कहावत है देसी, बालक मूछ और नारी ये बचपन में क्यों न संभाली। बालक को बचपन में संभालना है, वहीं से उनको सीधा होने देना है, उनको अच्छी शिक्षा देना है। नारी को माँ समझाती है कैसे उठना है, कैसे बैठना है, आचरण कैसे करना है, ये माँ का कर्तव्य है। उसको लज्जा सभी चीज़ें सिखाती है। और मूछ अगर बचपन से बिगड़ गया, नहीं सुधरा, फिर उसको कोई नहीं सुधार सकता। और पैर अगर स्टार्ट से ही टेढ़ा हो गया, उसको ब्रह्मा जी भी सीधा नहीं कर सकता, वो टेढ़ा ही रहेगा। इसलिए बच्चे को बचपन में संभालना है। और मूछ और मूछ। अब मूछ की 3 पोजीशन है। एक है डोंट वरी, ऊपर राणा प्रताप की तरह, यानी हम तैयार हैं, कोई लड़ने के लिए आ जाए। दूसरा मूछ की पोजीशन है नेवर माइंड, सीधी। इसका मतलब है हम लड़ना नहीं चाहते, लड़ोगे तो निपट लेंगे। और मूछ की तीसरी पोजीशन है वेरी सॉरी, डाउन, यानी हम लड़ना नहीं चाहते हैं। अगर अब मैं अपनी मूछें राणा प्रताप की तरह करना चाहूँगा, नहीं हो पाएगी, इसको स्टार्ट में ही उठाना पड़ता है। इस तरह बच्चे को इस अवस्था में संभालना है, मारना नहीं है, भय नहीं देना है, भयभीत नहीं करना है, उसको उसकी गलतियों पर संभालना है। मैं इस पर एक बात बताता हूँ। मैं नितांत एक गरीब परिवार से हूँ। तो मैं क्या करता था, बचपन में ही मिडिल स्कूल में पढ़ता था जब, तो घर की जिम्मेदारी पूरी मुझ पर आ गई। घर में 8-9 आदमी थे। जब 8-9 आदमी थे, पिताजी को एक भयंकर रोग हो गया, वो खटिया पड़ रहे। बड़े भाई ने अपना दायित्व तो नहीं समझा, शादी करके चला गया। उसके बाद 10-11 साल का मैं था। अब एक विचार आया मुझ में कि नहीं, मैं इन भाइयों को माता पिता की सेवा करना है। तो मैं क्या करता था, मैं संघर्षशील बनूं जीवन में। तो सुबह मुझे मेरी माँ उठाती थी 5 बजे। 5 बजे बच्चा नहीं उठता है। पास में 5-6 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर पर गांव था गोदरमऊ। वहाँ मैं 2 कैन ले जाता था, दूध लाता था। जब मैं दूध लाने जाता था, वहाँ से मैं दूध बंधा हुआ था, गांव में सस्ता मिलता था, मैं दूध लेकर के आ जाता था। आते ही फिर मैं उस दूध का क्या करते थे, क्रीम निकालते थे। जब क्रीम निकालते थे तो दूध की कीमत निकल आती थी, गांव में सस्ता होता था। और जो बचा हुआ दूध सेपरेट, उसकी दही बनाते थे। तो माँ दही बना लेती थी, मैं फिर दही बेचने जाता था, दही बेचता था।
फिर क्या होता था, उससे जो पैसा कमाते थे उससे रोज की जिंदगी जीते थे। रोज नमक लेना, रोज मसाले लेना, रोज सब्जी लेना, रोज आटा लेना। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। जैसे आग लोहे को कि उसके पूरे जंग को जलाती है। फिर मैं वो बेच करके वापस आता था विद्यालय। उस समय 11 बजे से 4 बजे विद्यालय होता था। मैं लेट हो जाता था थोड़ा, 5 मिनट सिर्फ। जब मैं कहता था, उस समय प्रेयर में आना जरूरी था, मैं कहता था मे आई कम इन सर, अध्यापक मुझे बहुत दंड देता था। अच्छा है अभी बच्चों को मारा नहीं जाता है। क्या करता था, भावुक होकर नहीं बोल रहा हूं, मेरा हाथ टेबल के नीचे रखता था, उस पर खुद बैठ जाता था। और अध्यापक इतनी तगड़ी यंत्रणाएं देते थे, बहुत तगड़ी। और मुझसे कहता था लेट क्यों हुए? मैं कहता था सर मैं दही बेचने गया। बोला फिर दही बेचने जाओ, स्कूल क्यों आते हो? पढ़ने का शौक था, बेहद शौक था। वो भी यंत्रणा सहता था। अभी अच्छा है, बच्चों को भयभीत नहीं किया जाता है, मारना बच्चों को वर्जित है। वो गलत प्रथा थी, वो गलत था। संघर्ष इंसान को बहुत ऊंची जगह ले जाता है। तो जो इस तरह से फिर मैंने शिक्षा की, फिर मैं आर्मी में भी शिक्षा की और उसके द्वारा फिर मैं जूनियर कमिश्नर ऑफिसर बना। जिंदगी में 2 लोग खुश हैं। एक तो वो खुश है जिनके पास प्रभु की ताकत है, उपासना है। दूसरा जो जिंदगी में संघर्ष करते हैं। तो बच्चों को संघर्ष करना है, हमेशा ऊंचाई की तरफ जाना है और मेलजोल। इसके साथ में राष्ट्र निर्माण के लिए इनका बहुत बड़ा सहयोग है, इनकी बड़ी भूमिका है। जब ये मजबूत होंगे राष्ट्र मजबूत होगा, जब ये शिक्षित होंगे राष्ट्र शिक्षित होगा। तो इस तरह से बंधुओं, हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि बच्चों की शिक्षा, उनके पोषण का पूरा पूरा ध्यान रखें। और ये माँ रखती है। कभी कभी अभाव भी होते हैं, गरीबी भी होती है, उसमें क्या करते हैं, भोजन का अभाव भी होता है। माँ अपने मुंह का निवाला भी निकाल कर बच्चे को देती है। तो इस तरह पहले हम बच्चों को शारीरिक रूप से तंदुरुस्त बनाएं। थोड़े से बीमार हो जाए तो हम फौरन इनको डॉक्टर के पास ले जाएं। हमारे यहाँ एक प्रथा है, जब आदमी बेहद मरणासन पर आ जाता है, बीमारी जब बहुत लंबा पेट भर लेती है, तब हम डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ मैंने देखा हर 3 महीने में सबकी फ्री मेडिकल जांच होती है। कोई भी हो, मेडिकल जांच होगी। ब्रिटेन में भी यही है। लंदन में हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। जैसे ये विद्यालय भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, नहीं तो नहीं चला सकता। रजिस्टर्ड होगा ना आपका प्रिंसिपल साहब, है ना? इस तरह वहाँ अमेरिका में भी कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में हमने संस्था रजिस्टर्ड करे। घमंड से नहीं बोल रहा हूँ। इसी शिक्षा और संघर्ष से आज भारतवर्ष में हमारे 425 आश्रम हैं। जबकि गरीबी के कारण से परिवार 18 साल एक ही कमरे में 9 लोग रहे। गरीबी को नज़दीक से जानता हूँ। इस दुनिया के अंदर जो भी महान विभूतियाँ हुई हैं, अगर उन पर रिसर्च करोगे तो गरीबी से उठे। गरीबी इंसान को संघर्ष सिखाती है। तो इस तरह से भारतवर्ष में हमारे 425 आश्रम हैं और हमारा एक लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है मनुष्य का आध्यात्मिक विकास। मुझे खुशी है इस मिशन में हमारी संस्था बहुत कामयाब हुई। जो लोग मेरे पास आते हैं दीक्षा लेने, उनको 7 नियम बताता हूँ। पहले आध्यात्मिकता यही है, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। ये 7 नियम नागरिक का और मानव का उत्थान करते हैं। सास बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। बच्चों को झूठ कभी भी नहीं बोलना है।
एक शेर है, मुझे याद आ गया, जब मैं झूठ बोलता हूँ मेरी फितरत मर जाती है, जब मैं सच कहता हूँ तो दुनिया मुझे मारने आती है। फितरत यानी अंतःकरण। जो झूठ बोलने वाला है उसका मस्तिष्क कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। बच्चों, जब भी कोई गलती हो सीधा बोल देना, गलती हो गई, छिपाना नहीं। अगर बचपन से ही झूठ बोलना सीखोगे आप अच्छे नागरिक बन ही नहीं सकोगे। और बच्चों में, नागरिक में विश्व बंधुत्व का भाव होना चाहिए कि हम किसी को कितनी मदद कर सकते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, हमें देखना है। मैं क्षमा चाहता हूँ, हमने गरीबों के करीब 150 घर भी बना कर दिए हमारी संस्था ने। मैं तो गरीब हूँ, जो ये आश्रम है ये तो हमारी संगत ने धन दिया, मेरे पास इतनी हैसियत नहीं थी। आज हमारी संस्था के पास 4000 करोड़ रुपए से भी ऊपर संपत्ति है। बूंद बूंद से सागर होता है। 425 आश्रम बनाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमसे जुड़ता, इस कोविड-19 में भी हमारी संस्था ने 10,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन देते थे, तीनों टाइम निःशुल्क। हमने चंदा भी नहीं किया। हम चंदे को करप्शन मानते हैं। किसी भी तरह का 2 नंबर का काम नहीं करना, घूस लेना भी नहीं, देना भी नहीं। जब बच्चों में ये शुरू से ही आचरण और शिक्षा होगी, इसको शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। ये देश महान इसलिए था, विश्व विजेता था और सोने की चिड़िया था, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि पहले अंतःकरण के विकास की शिक्षा देते थे, सद्गुण सिखाते थे। आखिर भगवान वासुदेव कृष्ण को क्या ज़रूरत पड़ी संदीपन ऋषि के पास कुछ सीखने के लिए, जाने के लिए? अयोध्या से वो उज्जैनिया में जाकर के पहुंचे थे। इस तरह से राम जी को क्या ज़रूरत पड़ी थी वशिष्ठ जी को गुरु करने के लिए? तो ये सब चीज़ें हमें ये सिखाती है कि हम अपना विकास, आध्यात्मिक विकास कैसे कर सकते हैं। आदमी कितना भी बलवान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, यदि उसमें सौहार्द और सद्गुण नहीं है, वो जीरो है। तो इस तरह से बच्चों में परमार्थ की भावना भी हो, हिंसा नहीं होनी चाहिए, अपने से कमजोर और छोटे को कभी भी नहीं डराना है, ये पाप है। इस धर्म का मूल उद्देश्य भी है अहिंसा परमो धर्म। इस धर्म की मान्यता है, पहला, ये धर्म, हिंदू धर्म ईश्वर को स्वीकार करता है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। बरबस आपके दिमाग में विचार आ सकता है, क्या ऐसे भी लोग हैं क्या जो ईश्वर को नहीं स्वीकार करते हैं? मैं उनकी तौहीन नहीं कर रहा हूं। बुद्ध धर्म में ईश्वर शब्द नहीं है। बुद्धिज्म ईश्वर को नहीं स्वीकार करता है, आत्मा तक कहता है। महात्मा बुद्ध के अष्टांग योग में कहीं भी परमात्मा शब्द नहीं है। बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त किया था, आत्मा तक जाते हैं। पर ये धर्म ये कह रहा है आत्मा ही सब कुछ नहीं है, परमात्मा का अंश है। अगर आत्मा ही सब कुछ होती तो फिर बंधन में क्यों है, फिर पाप क्यों हो रहा है? कहते माया, तो भाई फिर माया बड़ी हो गई। इसलिए ये धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। अलग बात है कि हमें, हमारी ईश्वर के प्रति मान्यताएं अलग अलग है। कोई सर्वगुण रूप में ईश्वर को मानता है, कोई निर्गुण में ईश्वर को मानता है। तो दूसरा, ये धर्म, इसके 2 सिद्धांत है। धर्मिष्ठ कौन है? जो धर्म के नियमों का अनुकरण करता है वो धर्मिष्ठ है। धर्मिष्ठ कोई धर्म में जन्म लेने से ही नहीं हो जाता है। वो धर्मिष्ठ है जो धर्म के विधान के अनुसार चलता है। इसलिए ये धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म। इस धर्म के 2 सिद्धांत है, अहिंसा और सत्य। सत्य के 8 अंग है। सत्य अष्ट प्रकरणे। प्रथम सत्य बोलना, सत्य व्यवहार करना, सत्य आचरण करना, सत्य कमाई करना, सत्य कर्म करना, सत्य ही सोचना, सत्य ही बोलना। अहिंसा के भी 8 अंग है। पहला, किसी को भी कष्ट नहीं देना, किसी भी प्राणी को तकलीफ नहीं देना। दूसरा, किसी से घृणा भी नहीं करना। और तीसरा, किसी से ईर्ष्या भी नहीं करना। चौथा, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट भी नहीं देना। 5वां, आपका चिंतन भी सत्यमय हो। इसलिए ये धर्म तो ये सिखा रहा है और इसका लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। इन सब के साथ साथ भी हमें ये नहीं भूलना है
कि ये पूरा सृजन देखने से पता चलता है हमारा कोई अधिष्ठ है। आप देखो कितना विधान है उस परमात्मा की तरफ से आपके जीवन के लिए। आपको भोजन चाहिए, इस वसुंधरा के पेट से सभी चीज़ें निकल रही है। एक वैज्ञानिक आया, मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा, मुझे कहा विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता है। मैंने कहा जिस दिन आप अच्छे वैज्ञानिक हो जाओगे ईश्वर को कण कण में देखोगे। मैंने कहा एक बात बताओ डॉक्टर साहब, ये पवन कहाँ से आई? बोला नेचुरल। नेचुरल, स्वाभाविक। मैं बोला ये बताओ सूर्य कहाँ से आया? बोला नेचुरल। वो एक ही रट रहा था। मैंने बोला भाई ये जल कहाँ से आया? बोला नेचुरल। नेचर कहाँ से आई? नेचुरल। वो एक ही रट लग रहा था। मैंने कहा देखो आपके मुंह में 32 दांत हैं, साइड में डॉग टीथ है, अखरोट काटना है तो यहाँ से, पूरी व्यवस्था से बॉडी बनी है। ये किसने? तुम्हारी नानी ने बनाई क्या? माँ ने जब जन्म दिया तुम्हारा नाक माँ ने नहीं बनाया, अंदर में माँ बैठकर नाक नहीं बनाई, तुम्हारी उंगलियाँ नहीं बनाई, तुम्हारे हाथ नहीं बनाए, तुम्हारे पैर भी नहीं बनाए। ये कैसे हो? बोला नेचुरल। वो नेचुरल की रट लगा रहा था। फिर मैंने उसको कहा भाई देखो आपके हाथ में इतनी फोल्ड है, इंसान क्यों सबसे ग्रेट है पता? इन हाथों के कारण से। हाथी सुई में धागा नहीं डाल सकता है, शेर भी नहीं डाल सकता है। इंसान के शरीर की बनावट प्रकृति ने, इसलिए इस मनुष्य को नर नारायण कहा। आपने राक्षस नहीं बनना है, आपने अच्छा इंसान बनना है और साथ में अपना विकास भी करना है। तो इस तरह से आखिर में मैंने उसको समझाया, आपका लीवर बनाया, आपकी किडनी बनाई, आपकी फलानी चीज़ बनाई। थोड़ा सा विचार करो, नेचुरल की एक रट तुम छोड़ दो, ये किसने बनाया? भाई यूं कह सकते हो वन गॉड वन लॉ वन एलिमेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। यूं कह सकते हो एक शक्ति है, ये तो मानो टॉलस्टॉय ने कहा कि एक सत्ता, एक ईश्वर, एक शक्ति है जो संपूर्ण संसार को चलाती है, लेकिन हम उसे नहीं जान पा रहे, उसे जानना है। तो इस जीवन का एक लक्ष्य भी है ईश्वर की प्राप्ति, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता ये है, भक्ति ये है, लोग भक्ति को स्वांग बना दिए हैं। सद्गुणों को धारण करना, परमार्थ, सत्य, प्रेम, अहिंसा, ज्ञान, धैर्य, धीरज, ये आध्यात्मिकता से उत्पन्न हो जाता है। जब इससे आदमी अलंकृत होता है, इससे आदमी, यही श्रृंगार है मनुष्य का। गुणानिधि पूजय गुण नस्लिंग वस्त्रम, इसलिए वो गुण ही इंसान को महान बनाते हैं, बॉडी नहीं बनाती है। आप देखो शुक्रात थे, बहुत कुरूप थे। महात्मा गांधी को देखो कितने थे, सबके हृदय में उनके लिए प्रेम है। इसलिए गुणवान इंसान गुणों के कारण पूज्य और प्रिय लगता है। कितना भी सुंदर इंसान वो क्रूर हैं और झूठ बोल रहे हैं, हिंसक हैं, वो प्यारा नहीं लगता है। तो इसलिए आध्यात्मिकता जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ साथ हमें उस सत्ता को भी मानना होगा जिन्होंने हमारे लिए, प्रभु ने तुझे करदान किए सब वांछित वस्तु विधान किए, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। मैत्री शरण गुप्त की ये कविता है। तो इस तरह से आध्यात्मिक विकास भी चाहिए, उसके बिना फिर आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। इसलिए हमारे ऋषि मुनि जीवन शैली के साथ में अध्यात्म भी सिखाते थे, इसलिए हम बहुत शक्तिशाली थे, हम विश्व गुरु थे। और वो क्षमताएं भारत के अंदर थी और इस धरती के अंदर सभी पदार्थ मौजूद हैं। 6 ऋतुएं सिर्फ भारत में होती है। भारत में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है, भारत में जन्म लेना महान पुण्य है। इस तरह से इस देश का फिर उत्थान करना है, वो उत्थान मनुष्य करेगा। मैं अधिक टाइम आपका नहीं लूँगा। साथ में खेल प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेना है, हर एक बच्चे को खेलना है। खेल प्रतियोगिताओं से आपको क्या मिलेगा? संघर्ष करने की ताकत। आप नहीं देखते हैं फुटबॉल खेल रहे हैं तो दूसरे से फुटबॉल खींचते हैं। आप डेडिकेट हो, अहंकारी नहीं होना, दृढ़ हो, मजबूत हो, लेकिन अहंकारी नहीं होना। अहंकार इंसान के सभी गुणों को खत्म कर देगा, इसलिए अहंकारी नहीं होना। खेल प्रतियोगिताएं बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान देना है अच्छे नागरिक के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। आपने अच्छा नागरिक बनना है। जब अच्छे नागरिक बनेंगे तभी तो देश अच्छा होगा ना। और ये बच्चों पर पूरा, क्योंकि एक गीत है बड़ा अच्छा है, वो गीत के बोल भी बड़े अच्छे। तुम ही भाग्य हो भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो इस देश को संभालने की जिम्मेदारी आगे आपकी भी होगी।
अगर आप शिक्षित हैं तो आपके लिए विकास के द्वार खुले हुए हैं। कोई भी डीसी अनपढ़ नहीं हुआ है आज तक, कोई भी एसपी अनपढ़ नहीं हुआ है। हाँ, मिनिस्टरों की बात छोड़ दीजिए, मैं राजनीति में नहीं हूँ, वो बात भी नहीं करूँगा। और मैं पुनः बच्चों से ये अनुरोध करूँगा कि अपने अंदर सद्गुणों को समाहित करें। आप अपने सहपाठियों से प्रेम करें, उनसे घृणा नहीं करें। जो आपसे बुद्धिमान है उससे कुछ सीखें, और साथ साथ आप वाद विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाए शिक्षण संस्थानों में। इसलिए तार्किक बुद्धि जो है तर्क बुद्धि को विकसित करता है। बच्चों का संपूर्ण विकास हो, बौद्धिक और शारीरिक विकास हो। जब नागरिक मजबूत होगा तब राष्ट्र मजबूत होता है। इसलिए देश की नींव ये बालक लोग हैं, आगे इन्होंने देश संभालना है। इन्हीं में से कुछ बड़े लीडर बनेंगे, कुछ वैज्ञानिक बनेंगे, कुछ साइंटिस्ट बनेंगे। मैं आप सबको और विद्यालय के प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि मुझे अवसर दिया आप सबके बीच बात करने की। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वेरी गुड। एक बात मैं पूछना चाहूंगा बच्चों से, ये भारत माता क्या है? कि कौन है भारत माता? एक बच्चा बोलो। मैं अध्यापक भी हूँ, अध्यापक सख्त भी होता है थोड़ा। हाँ, गुड़िया बोले वो। हाँ हाँ, धरती माँ। वेरी गुड। अच्छा गुड़िया खड़े हो जाओ। इसको धरती माँ क्यों कह रहे हैं? देश है, क्योंकि ये हमारा देश है। अच्छा ठीक। कोई बच्चा बता सकता है धरती माँ क्यों बोलते हैं? हाँ चलो ये भी बात है, लेकिन कारण और है धरती माँ बोलने का। क्योंकि धरती माँ धरती की माँ होती है। हाँ, और एक क्योंकि धरती माँ धरती की माँ होती है। कोई बात नहीं। बच्चों के आड़े टेढ़े सवाल पर भी उनका प्रयास नहीं करो, वो दुखी हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये हमारी जन्म। वो तो है। हाँ, क्योंकि धरती हमें बहुत चीज़ देती है, क्योंकि धरती में बहुत चीजें होती है। क्या देती है? वेरी गुड। और जीने के लिए हवा। धरती माँ क्या देती है मैं बताता हूँ। ये बिल्डिंग उसने दी, ये माइक उसने दिए, ये जो आप भोजन खा रहे हैं उसने दिया। माँ पहले बच्चे को पालती है, जब जन्म देती है अपने पयोदर का दूध पिलाती है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसके शरीर का पोषण माँ नहीं कर पाती है, उसके पास इतना दूध नहीं होता है। तब वो बच्चे को कहती है अब तुम जाओ धरती माँ की गोद में। अब धरती क्या दे रही है? दूध दे रही है। दूध दे रही है क्या? नहीं। अरे भाई धरती दूध दे रही है। पशु जो कुछ चारा खा रहे हैं वो उसी से दूध बन रहा है ना। धरती सब कुछ दे रही है हमें, अनाज दे रही है, फल दे रही है, पौधे दे रही है, एनवायरनमेंट को उत्तम कर रही है। इसलिए बच्चों को प्रदूषण से का भी ध्यान रखना है। प्रदूषण ना हो, कचरा ना हो, सफाई से रहें, अंदर सफा बाहर सफा। तो धरती के हवाले कर देती है कि जा अब तू फल खा। इसके हम फल खा रहे हैं वो भी धरती दे रही है, अनाज खा रहे हैं वो भी धरती दे रही है, जितनी साग सब्जियां खा रहे हैं वो भी धरती दे रही है। फिर वो बच्चा जो है उसी से खाता है, इसलिए इसको धरती माँ बोलते हैं। अब ये सवाल हुआ, हम अपनी माँ की रक्षा करते हैं नहीं करते? नहीं करते हैं। अच्छा छोटा बच्चा है वो भी करता है। इस तरह इसकी रक्षा हमारा कर्तव्य है कि हमारी ये भूमि कोई और न ले। भारत शांतिप्रिय देश है, आक्रांता नहीं है, विस्तारवादी नहीं है। जैसे चाइना है, रसिया है और दुनिया के देश हैं वो विस्तारवादी है, अमेरिका है। भारत विस्तारवादी नहीं है, शांति प्रिय है। भारत ने कभी भी किसी देश पर कभी हमला नहीं किया। शांति और अहिंसा सत्य हमारे डीएनए में है।
हमारे सामने हमारे नज़दीक छोटे छोटे देश हैं, भारत ने उनको कभी नहीं हड़पा। उदाहरण के लिए नेपाल छोटा देश है, मालदीव पड़ोस में छोटा द्वीप है, श्रीलंका इतना सा देश है, छोटा देश है, और भूटान इतना सा देश है। कभी भारत गया हमला करने? हम आक्रांता नहीं, हम डिफेंडर है, लेकिन शांति और अहिंसा के साथ सावधान, हम शक्तिशाली भी हैं। देखो सिकंदर को भी भारत ने डिफीट दिया। जब पोरस को हराकर सिकंदर आगे बढ़ा तो चंद्रगुप्त की सेना, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया था, वहाँ सरेंडर करा दिया था। तो भारत वीरों के देश है, हम अहिंसावादी हैं, साथ में हम कमज़ोर नहीं हैं। आप तिरंगे में तो देख रहे हैं ना 3 रंग है, कोई बताएगा 3 रंग क्या बता रहे हैं? पास आओ, थोड़े दुबले हो, सेहत बनाना है आपने। हाँ, व्हाइट का मतलब शांति बोल रहा है। हाँ, ऑरेंज का मतलब हिम्मत, ऑरेंज का मतलब हिम्मत, ग्रीन का मतलब पेड़ पौधे, ग्रीन का मतलब नेचर, पेड़ पौधे। वेरी गुड। हाँ आप बोलो। सर केसरिया रंग हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वीर थे, उनकी बलिदानी के प्रतीक है। और मैम और सर वाइट रंग जो है वो शांति के प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो हरियाली के प्रतीक है। हरियाली का क्या मतलब है? सर जैसे पेड़ पौधे जो हमारे देश के जितने भी खेल हैं। शाबाश, बैठो। तिरंगे का महत्व बताता हूँ। जो ग्रीन कलर है खुशहाल, यानी हमारा देश हरा भरा है। अर्बन कंट्री हरी भरी नहीं है, कई और ऐसे देश हैं, यहाँ हर तरह का फल है। यहाँ क्लाइमेट की दृष्टि से भारत बहुत रिच है, और हमारी लाइफ लाइन हिमालय है, इसलिए हरे भरे पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। कोविड-19 में जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी, देखा बाहर से मंगानी पड़ रही थी हमें, कहीं ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। इसलिए पुराने समय में विद्यालयों के साथ बड़े बड़े पेड़ लगाते थे। जब भी पेड़ों के नीचे आप पहुँचेंगे, ब्रेन बहुत टेंशन लेस हो जाएगा। ब्रेन को ऑक्सीजन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमारे स्वास्थ्य से उनका बहुत बड़ा संबंध है पेड़ों का। तो हम यानी खुशहाल हैं, फल देते हैं, सब चीज़ें देते हैं, वेल एनवायरनमेंट देते हैं पेड़। और अहिंसा का प्रतीक है वाइट कलर, इसलिए मैं वाइट कपड़े ही हमेशा पहनता हूँ। ये अहिंसा का द्योतक है। और ऑरेंज कलर शूरवीरता। हम अहिंसावादी होने के बावजूद भी योद्धा है, शत्रु से टक्कर लेने की कोशिश, ताकत रखते हैं। तो ये हमें वो प्रतीकात्मक है। अशोक चक्र भी शांति के लिए हमें प्रेरित करता है। इस तरह से बच्चों, पहले आप लोग खेल जरूर खेलना है। हमारे आर्मी में एक सिस्टम है, शाम को 5 बजे से 6 बजे तक 1 आवर प्ले आवर होता है, वो 1-1.5 घंटा हर चीज़ खेलना है। उस समय जब मैं 68 में भर्ती हुआ था, आता था प्रोग्राम कार्ड में कि आज फुटबॉल खेलना है, सब फुटबॉल खेलेंगे उस दिन, ठीक है। जो नहीं खेलेगा क्रॉस कंट्री 10 किलोमीटर दौड़ के आ जाए। कभी कहेंगे आज कबड्डी खेलना है, सबको कबड्डी खेलना है, अलग अलग टीमें बनेगी। प्रतिभा, अभी आप भी देखो, आप सेना के ही पहलवान अधिक मेडल लाते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में या बाकी कहीं भी। और उसके बाद कहेंगे आज हॉकी खेलना है, सब हॉकी खेलेंगे। आज बास्केटबॉल खेलना है, सब बास्केटबॉल खेलेंगे। तो इस तरह से खेल आपके अंदर एक उत्साह पैदा करते हैं, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हैं। इसलिए खेल खेलना है, सभी ने कुछ न कुछ खेल खेलना है। खेल खेलने से आपका हृदय भी पुलकित होगा, अच्छा लगेगा, और आपके अंदर इस तरह, और अच्छी डाइट लेना है, भोजन अच्छा लेना है, और अपने को तंदुरुस्त बनाना है। क्योंकि द गॉड हेल्प दैट मैन हेल्प ऑन सेल्फ। अगर आप अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप दूसरे की क्या मदद करेंगे? बुझता हुआ दिया किसी को नहीं जला सकता है, लेकिन एक जलता हुआ दिया 1000 बुझे हुए दियों को जला सकता है। इसलिए तंदुरुस्ती का बड़ा ध्यान देना। मैं इसमें देख रहा हूँ बहुत से बच्चे बहुत कमज़ोर बैठे हैं। ये देश आपकी तरफ देखता है। बच्चे भारत के विकास का अंग है। बोलिए सदगुरुदेव की धन्यवाद। बहुत बहुत आभार साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
भाई साधु कहत कबीरा, सुन भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास मेरे, मैं तो हूँ विश्वास मेरे, मैं तो हूँ विश्वास मेरे, मैं तो हूँ विश्वास में